नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधवी तिवारी। दिल्ली में पानी की कमी से त्राहिमाम मचा हुआ है। देश की राजधानी में पानी की इतनी किल्लत कैसे हुई, इसको लेकर कौन जिम्मेदार है और इसका जल्द से जल्द कैसे समाधान निकलेगा, इसको लेकर सवाल बरकरार है। दिल्ली के लोग प्यास से बेहाल हैं, लेकिन इसको लेकर सियासी जल युद्ध चल रहा है। एक तरफ जहां पानी को लेकर दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच आपसी खींचतान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच प्रदर्शन और जुबानी जंग जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी के टैंकर के पीछे भागते लोग, टैंकर एक, पाइप अनेक। सड़क पर मटका फोड़ प्रदर्शन। एक तरफ जहां दिल्ली वाले 40 डिग्री गर्मी का टॉर्चर झेल रहे हैं और हाल फिलहाल उनको राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, ऊपर से मौसम विभाग उनको चेतावनी पर चेतावनी जारी कर रहा है कि गर्मी के तेवर को देखते हुए घर से ना निकलें तो बेहतर। लेकिन जब इतनी भीषण गर्मी में घर में पानी की एक बूंद भी ना बचे, तो फिर गले को तर करने के लिए कोई घर से भला बाहर क्यों नहीं निकलेगा। पानी के डिब्बे को भरने के लिए टैंकर के पीछे लोग ऐसे दौड़ लगा रहे हैं जैसे मोहल्ले में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया हो। टैंकर के पीछे भागते लोग और सबसे पहले अपने पाइप को डालने की होड़ कमोबेश किसी एक इलाके का हाल नहीं, बल्कि हर जगह का है। पानी की इसी मारामारी के बीच छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के बाहर पानी को लेकर चल रहा प्रदर्शन उग्र हो गया और स्थानीय लोगों ने जल बोर्ड के दफ्तर पर जमकर तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके इलाके में पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी और स्थिति यह है कि उनको पानी खरीदने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं और जो जवाबदेह है वो उनकी सुनते नहीं। हम लोग एक कच्ची कॉलोनी में रहते हैं और कच्ची कॉलोनी में माननीय केजरीवाल को इसलिए लेके आए थे कि उन्होंने कहा था कि हर घर तक हम पानी पहुंचाएंगे। मगर जब हमने देखा कि हमने वोट भी दे दिया, 3 बार सरकार बना दी, हमारे यहाँ आए भी जाकर देख लिए, पानी की लेंथ तक नहीं बिछी हुई। ट्यूबवेल थे वो खराब हुए पड़े हैं, बंद पड़े हुए हैं। हम विधायक के जाते हैं, विधायक जी मिलते नहीं हैं। विधायक के यहाँ जो लड़के खड़े होते हैं वो कह देते हैं भाई यहाँ पर नहीं है, आप जाइए, आप पानी के लिए कहाँ जाएं। यहाँ पर आते हैं, पानी के एप्लीकेशन लिखवाते हैं, 4-4, 6-6 दिन में एक टैंकर पानी जाता है पूरे ब्लॉक के अंदर। हमें मात्र 500 लीटर या 200 लीटर पानी मिलता है। कई जगह तो पानी वाले भी हमसे पैसे मांगते हैं, एक ड्रम भरवाते हैं पूरा, उसका 100 रुपये लेते हैं। हम कहाँ से लाएं गरीब लोग, हम लोग कहाँ से व्यवस्था करें पानी की। बीजेपी ने राजधानी में मटका फोड़ प्रदर्शन कर आम आदमी पार्टी को जल संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी की गलत नीतियों और टैंकर माफियाओं के साथ मिलकर किए गए भ्रष्टाचार के कारण आज दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली में पानी की संकट का अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में पानी का संकट प्राकृतिक नहीं है। दिल्ली में पानी उपलब्ध मात्रा में हरियाणा पानी जितना मिलना चाहिए दिल्ली को उससे ज्यादा दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में वहां से भी झूठे जाकर आए हैं, सबको मालूम है। लेकिन इनकी लापरवाही, इनकी चोरी, ये पानी की बर्बादी, ये मूल कारण है जो दिल्ली पानी की तरफ है। वो लगातार भाजपा पे आरोप लगा रहे और आज सीआर पार्टी से 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2024 तक हर नल में जल देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, क्या हुआ उस बात में? वो तो जेल में रह के बैठ गया आराम से, लेकिन दिल्ली की जनता की करने के छोड़ दिया। दिल्ली में पानी की चोरी जो आम आदमी पार्टी के विधायक करते हैं, दिल्ली में पानी की बर्बादी जो इनका प्रशासन करता है, इसे पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार ने करी। यह प्राकृतिक संकट नहीं है, ये एक ऐसा बनावटी संकट है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया है। दिल्ली के पास पर्याप्त पानी है, हरियाणा अग्रीमेंट से ज्यादा पानी छोड़ रहा है, लेकिन एक दशक के शासन में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, उसको 73,000 करोड़ के घाटे में लाके खड़ा कर दिया है। इन्होंने
एक दशक से दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिपेयर नहीं करी। 40% से ज्यादा पानी दिल्ली का वेस्टेज में चला जाता है, या इलीगल टैंकर माफिया जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार प्रोत्साहित करती है उसमें वो चुरा कर ले जाते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती सिवा दोषारोपण के। आज इन्होंने गुमराह करने के लिए ये नई एक बनावटी बात जनता के बीच में छोड़ी है, ये सरासर असत्य है। वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का कहना है कि राजधानी में पानी का संकट जानबूझकर खड़ा किया गया है और कुछ लोग पानी का पाइपलाइन काट रहे हैं। आतिशी बीजेपी पर आरोप तो लगा रही है, लेकिन साथ ही ये भी सुझाव देना नहीं भूल रही कि ये समय राजनीति का नहीं बल्कि समाधान ढूंढने का है। और आज षड्यंत्र का तीसरा कदम सामने आ गया है, तीसरा स्टेप सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों से दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ करवाती है, पत्थर फेंकवाती है, मटके फेंकवाती है और पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है। जिस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उसको देखते हुए तो ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जल संकट का कोई समाधान निकलने वाला है। अलबत्ता इसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी नोरा कुश्ती तेज जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से आपका परिचय भी करवा देते हैं। बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता संजय बगाड़िया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रवक्ता नरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। आपने तस्वीरें भी देखी, आज बूंद बूंद के लिए दिल्ली की जनता तरस रही है, जिम्मेदार कौन? देखिए, मेरा ये कहना है, हमने कल भी हम आपके साथ के डिबेट में तब भी हमने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पानी जैसे मुद्दे पर राजनीति कर रही है जो कि मानवीयता से भी परे है, कम से कम मानवता दिखाते हुए हमने बार बार कहा है कि इस वक्त दिल्ली में 2 गुना ज्यादा हीट वेव हो गया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग गर्मी में इस समय जी रहे हैं। दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा गर्मी के कारण पानी की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन पानी की कमी है। पानी की जितनी डिमांड है उतनी कमी है पानी के अंदर, दिल्ली के अंदर। इसीलिए दिल्ली को अतिरिक्त पानी की भी आवश्यकता है और यहाँ तो पूरा पानी तक नहीं मिल रहा। अतिरिक्त तो छोड़िए, हरियाणा सरकार की तरफ से आपने खुद देखा कि कोर्ट के अंदर एफिडेविट देकर हरियाणा सरकार की तरफ से खुद ये बताया गया कि वो 900 क्यूसेक तक पानी दे पा रहे हैं। वो भी अब पहले तो 700 750 क्यूसेक पानी आ रहा था। सर आप तो ये दोषारोपण कर रहे हैं, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा से पानी कितना आ रहा है, कब पानी आएगा, इस पर भी सवाल होगा। सर ये बताइए जिम्मेदार कौन है? आज इन तस्वीरों की जिम्मेदार कौन है? बूंद बूंद के लिए दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। 10 सालों से आपकी सरकार है, अभी तक क्या कुछ किया गया? आज जिस प्रकार से दिल्ली पानी के संकट से जूझ रही है उसके लिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इन्होंने इस पानी के मुद्दे पर राजनीति की। अगर ये चाहते, आज भी अगर ये चाहते हैं कि इस पर राजनीति ना हो, दिल्ली के लोगों को पानी मिले, तो ये इनके भी 7 सांसद भाजपा के बनाए हैं दिल्ली के लोगों ने, तो दिल्ली के लोगों से फिर भी नफरत कर रहे हैं। कम से कम लेकिन सर दिल्ली में सरकार आपकी है, देखिए मुझे टोकना पड़ रहा है आपको क्योंकि आप बात ही ऐसी कर रही हैं। दिल्ली में सरकार आपकी है, बीजेपी कैसे जिम्मेदार हो गई? क्योंकि 10 सालों में इतनी प्लानिंग की गई दिल्ली सरकार की ओर से, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर इतनी प्लानिंग की गई, उन प्लानिंग का क्या हुआ? उन सब चीजों का क्या हुआ जो जनता से वादे किए गए थे? आज वही हाल जो 3 दशक से हम देखते हुए आ रहे हैं। देखिए माधुरी जी, आपने जनता की बात भी सुनी। जनता ये कह रही है कि हमने दिल्ली सरकार को, आम आदमी पार्टी को वोट इसलिए दिया था क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही थी कि पानी की जो किल्लत पड़ रही है उससे निजात मिलेगी, लेकिन तस्वीरें तो ये बयान नहीं कर रही हैं। वही चीजें जो हर साल समस्या बनी रहती है। माधुरी जी, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली में चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमारी जिम्मेदारी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम क्या कह रहे हैं वो समझने का प्रयास करिए। हम ये कह रहे हैं जितना पानी दिल्ली में अवेलेबल है, डिमांड उससे कहीं ज्यादा हो गई है। हमें अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है। दिल्ली में पानी की कमी मैनेजमेंट की वजह से नहीं हो रही है,
दिल्ली में पानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो घटिया राजनीति की जा रही है उसकी वजह से हो रही है। अगर ये चाहे तो हरियाणा की तरफ से, हमने तो बार बार कहा है, दिल्ली के मंत्रियों ने, दिल्ली के विधायकों ने केंद्रीय जल मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, उनसे मिलने भी गए, लेकिन वो मिले तक नहीं। भाई दिल्ली के पास अपना पानी तो है नहीं, यमुना के पानी पे डिपेंड करती है दिल्ली। अब हम खाली मैनेजमेंट कर सकते हैं, घर घर पानी पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर पीछे से पानी नहीं आएगा तो कैसे होगा, कैसे चलेगा? ये तो फिर घटिया राजनीति हो गई ना। आपके भी 7 सांसद दिल्ली वालों ने बनाए हैं, और जब शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एलजी साहब खड़े हो जाते हैं। आज नहीं बोल रहे हैं एलजी साहब, आज एलजी साहब भी सामने आके मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं कि भाई हम कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, चलिए दिल्ली के लोगों को पानी के संकट से उबारते हैं, लेकिन हो नहीं रहा। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा जी, प्रदर्शन ही करते रहेंगे या फिर कुछ और भी किया जाएगा जनता के लिए? केंद्र में तो आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है। नमस्कार माधुरी जी, आवाज आ रही है सही से? जी, आपकी आवाज आ रही है। सभी मित्रों को भी नमस्कार, पूरी दिल्ली को नमस्कार। आज दिल्ली में भयंकर गर्मी है और हाहाकार है। अब ये कह रहे हैं कि इस समस्या के लिए, जो पानी की समस्या, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल में विपक्ष में है। इन्होंने वादे किए हैं और भारतीय जनता पार्टी को निभाने चाहिए। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में जितनी पुरानी झीलें उनको रिवाइव करेंगे, बाकी तो वाटर स्टोरेज के हम नए नए साधन, नए नए स्थान दिल्ली में बनाएंगे, ताकि दिल्ली के पास अपनी कैपेसिटी हो। बनाए? कोई नहीं बनाए, बल्कि जितनी पुरानी झीलें उनको भी समाप्त कर दिया। जबकि दिल्ली के पास ऐसा बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ पे नई झील बनाई जा सकती है, वाटर स्टोरेज किया जा सकता है। और जब रेन वाटर, हमारे यहाँ पे हजारों की संख्या में पार्क हैं, बड़े बड़े पार्क हैं, जब बारिश होती है वो पानी, सारा का सारा पानी यमुना जी में जाता है, बाढ़ आती है, दिल्ली पानी पानी हो जाती है। उस पानी को जमीन में डाला जा सकता है और जमीन के जो वाटर लेवल की स्थिति जो खराब हो रही है उसको बेटर किया जा सकता है। कुछ नहीं किया जी। ना तो लोकल स्टोरेज, ना ही पानी को जमीन में डालने की कोई व्यवस्था, ना ही जो पुरानी 10, 15, 20 साल, 25 साल पुरानी पाइपलाइन एरियाओं में है उनको रिप्लेस किया गया। वहां से रिसाव होता है, लगातार रिसाव होता है, कंटिन्यूस रिसाव होता है, वेस्टेज होता है। और तो और जो बड़ी पाइपलाइन है जिससे बल्क में पानी ट्रांसपोर्ट होता है, उनको भी प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया जाता, मॉनिटर नहीं किया जाता, उनको रिपेयर नहीं किया जाता। इसकी वजह से भयंकर संख्या में, भयंकर मात्रा में वहां से पानी रिसाव होता है और वेस्ट होता है। फिर इसके बाद आता है टैंकर माफिया के साथ चोरी। खुद मिनिस्टर साहिबा ने एक्सेप्ट किया है कि टैंकर माफिया कुछ जगह चोरी कर रहा है, लेकिन हम चोरी रोक भी देंगे तो कितना पानी बचेगा? व्हाट काइंड ऑफ द स्टेटमेंट इट इज? कितना पानी बचेगा? ठीक है, इस पर रिएक्शन लिया जाएगा नरेंद्र जी का, आपको नहीं करना चाहिए जी, इस पर रिएक्शन लिया जाएगा, लेकिन संजय जी से मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगी पहले। संजय जी, मैं कंप्लीट कर दूं फिर ले लेना, वो लंबा बोले। जी बोलिए। अगर आप टैंकर माफियाओं का साथ देंगे तो प्रायोरिटी पे पानी टैंकर माफियाओं को मिल रहा है। आपने साधन बनाए हुए, पॉइंट बनाए हुए, वहां से टैंकर माफिया पानी भर रहे हैं और टैंकर माफियाओं को पैसा दो, जितना पानी लेना चाहे उतना पानी ले लो। तो मैटर सिर्फ पैसे का है, पीछे से सप्लाई कमी नहीं है। जितना पानी हरियाणा को, दिल्ली को देना चाहिए उससे ज्यादा पानी दे रही है। अगर कहीं दे रही है, लगातार दे रही है। आप मुनक नहर को देखिए, लगातार पानी टैंकर माफियाओं पर भी बात की जाएगी, टैंकर माफियाओं पर भी बात की जाएगी, लेकिन सबसे पहले मैं संजय जी का छोटा सा रिएक्शन ले लूं। पहले मैं संजय जी, आपने तस्वीरें देखी आज किस तरीके से दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। मैं कह रहा हूं कि हमने ना केवल, आप जो कह रही तस्वीरें देखी, तस्वीरें नहीं देखी हैं, जमीनी हकीकत से रूबरू हुए हैं हम जी। और दिल्ली बिल्कुल पानी के लिए तरस रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जहां तक इसकी जिम्मेवारी का सवाल है, निश्चित रूप से दोनों पार्टियों की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन क्योंकि दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की सत्ता 2 दफा पूर्ण बहुत अधिक बहुमत से दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी जी। संजय जी, शायद आपके ऑडियो में प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। मेरे हिसाब से तो ठीक है। अब आ रही है आवाज आपको? जी आ रही है आपकी आवाज, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा ये कहना है माधुरी जी, ये सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाते हैं। आखिरी मोमेंट पे जब इनको बिल्कुल ये समस्या ये हो जाती है कि अब जनता जो है विद्रोह कर देगी,
तब ये बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये ज्ञापन लेके जल मंत्री के पास जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, पिछले 10 साल से ये समस्या है, इन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया? मुझे माफ करना, मुझे एक बात बताइए, इनकी एलजी साहब से नहीं बनती, अफसर इनकी सुनते नहीं है, जो बगल में हमारे राज्य सरकार है। संजय जी, शायद आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, आपसे मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप चौधरी जी, आपने देखा किस तरीके से पानी को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, जनता की परेशानी को दरकिनार रख एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन जनता की परेशानी कोई नहीं देख रहा है। 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तमाम वादे कर कर आम आदमी पार्टी यहां पर सरकार बनाते हुए आई थी और लोगों ने एक भरोसा करके वोट दिया था, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से लोगों की भरोसा का रिजल्ट सामने है। संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक अनम्यूट कीजिए एक सेकेंड। आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो संदीप जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ पा रही है। माधुरी जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रही हूं मैं आपको। ओके माधुरी जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली का जो जल संकट है वो अब किसी से छुपा नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर जनता ने केजरीवाल को बहुमत दिया है, केजरीवाल सरकार बनाई है, तो जिम्मेदार भी केजरीवाल है। आपको वो स्टेटमेंट याद होगा कि दिल्ली के मालिक हम हैं। जब हम किसी चीज के मालिक होते हैं तो उसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले 10 सालों में आपने वाटर स्टोरेज के लिए क्या किया? और जल संकट आप कह सकते हैं, जल संकट आप तब कह सकते हैं अगर टैंकर माफिया पानी का टैंकर लेकर नहीं घूम रहे हो, तो आप कह सकते हो कि जल संकट है। अगर जो माफिया है जल पानी के वो टैंकर लेकर के घूम रहे हैं, इसका मतलब जल संकट नहीं है। जो संकट है, जो प्रॉब्लम है, वो हमारी व्यवस्था में है। व्यवस्था में कहा क्या प्रॉब्लम है, कैसे दुरुस्त की जाए, उसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी को लेनी पड़ेगी। और मैं ये भी मानता हूं, अगर मुखिया जेल में बैठ जाए तो मुझे नहीं लगता, अगर जेल में बैठकर सारे काम हुआ करते तो जेल से सारी चीजें हो जाती, सब कुछ प्रॉपर हो जाती, फिर क्या जरूरत थी लोगों को ऑफिसों में बैठने की या प्रॉपर चीजों को मॉनिटरिंग की? तो कहीं ना कहीं केजरीवाल के जेल में होने से भी प्रॉब्लम है और चीजों को प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होना, पहले से प्लान नहीं करना। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो भी मौजूदा सरकार है, इसका ठीकरा उसके सर फूटेगा, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कांग्रेस या बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ने से आम आदमी पार्टी नहीं बच सकती। यही तो बात है संदीप जी, आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है, पूरा का पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की। खेमचंद जी, आपके पास आऊंगी मैं, संदीप जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन छोटा सा रिएक्शन में सुशील जी से लेना चाहूंगी। सुशील जी, आपने देखा किस तरीके से लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन कहाँ कमी रह गई? क्योंकि इतने समय से प्लानिंग की जाती है कि यहाँ पर थोड़ी राहत दिल्ली की जनता को मिलेगी, शायद इस साल पानी की किल्लत से दिल्ली की जनता नहीं जूझेगी, लेकिन वही तस्वीरें, वही हाल दिल्ली की जनता का। देखिए माधुरी जी, दिल्ली के आज आपकी जो सरकार है पिछले 10 साल से चल रही है, और ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली में पानी का संकट आ रहा है। हर साल इस मौसम में दिल्ली में पानी का बड़ा संकट आता है। लेकिन एक चीज है कि दिल्ली में 10 साल इनकी सरकार रही, दिल्ली में कोई रिजर्वर नहीं बना। ये जो अपना मुनाद कनाल है, इसमें काफी पानी चूसता है, इसमें मतलब भी उसके जो साइडों पे मिट्टी लगी है, नीचे मिट्टी पानी को काफी चूसती है, उसमें कोई चीज नहीं गया, कोई कंक्रीट काम नहीं किया गया। ऐसे ही जो ये इनके जो पाइप है, जैसे आज आतिश जी ने बड़ा ये बयान दिया, देखो जी पाइप पे बीजेपी ने साजिश की, पाइप पे तोड़ दी, उसमें से कुछ ये पानी बहुत ये 40% लॉस हो गया। आप देख लीजिए इनकी जो पाइपें है 30-40 साल पुरानी है, वो जंग से खा गई हर जगह। ऑलमोस्ट दिल्ली में 20-25 जगह ऐसे है, और मोस्टली जहाँ आपके वोटर्स है वहाँ पर वो देख लीजिए हर जगह उधर नहाने पानी पीने वाला पानी के लिए पाइपों में सुराख किया, उसमें भी काफी वेस्टेज हो रही है वो, क्योंकि आपके अपने वोटर्स उस पर हाथ ही मारते हैं। दिल्ली में इस टाइम क्या चीज जल संकट के 4 मुख्य कारण हैं। एक तो गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गई, ये पहली बार है कि पिछले 1 महीने 1.5 महीने से 45 डिग्री
करीब और ऊपर भी पारा जाता है तो पानी की बड़ी किल्लत ज्यादा होगी। दूसरी चीज है जो पानी का एक्सेस यूज, लोग जो है ना हद से ज्यादा यूज करते हैं, उसका कारण है लोगों के पास 3-4 गाड़ियां भी हर परिवार में, फिर गमले भी है, पौधे भी, हर एक चीज उसका भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है, दिल्ली सरकार जब कोई केजरीवाल या कोई मंत्री कहीं पर किसी नाली या नाली का उद्घाटन करते हैं, कम से कम हर अखबार में एक बड़ा या फुल पेज एडवर्टाइज देते हैं केजरीवाल जी ने इनॉग्रेशन की। आज कहाँ ये आप सरकार है, ये लोगों को क्यों नहीं अवेयर कर रही है? अगर आप 100% पानी का ये यूज कर रहे हैं, इस तरह पानी की किल्लत है, सारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा, आप ऐसा करो 50% से काम चलाओ, अपील करो, वो कुछ हो ही नहीं रहा। तीसरा चीज है सीपेज हो रहा है हर साइड से। चौथा कारण है कि अब रिजर्व बनाए नहीं उन्होंने, कोई नए जो वादे कह रहे थे कि हम रिजर्व बनाएंगे, तो उसके बाद स्टेट में कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, मुख्यमंत्री के बगैर कैसे काम चलेगा? ये बड़े चीज है। लेकिन इस संकट में जैसे आज दिल्ली में हालत होगी, क्या मारपीट पे होगी, छतरपुर में हो गया, राइट हो गया, दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर को तोड़ फोड़ के रख दी गई, वहां पर द्वारका में ये पंगा हो गया, ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज है, ये जो इनकी आवाज जी जो मंत्री है, उस पर हर चीज में षड्यंत्र नजर आ रहा है। आप देखिए दिल्ली के सटे लगा है गुड़गांव शहर, यहाँ पर भी पानी का जबरदस्त संकट है। आजकल लोगों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है, कभी सवेरे आधा घंटा का मिल रहा है, कभी शाम को घंटा मिल रहा है। इसका मतलब है अगर जो है गुड़गांव है हरियाणा से में सबसे हाईएस्ट इनकम यील्डिंग डिस्ट्रिक्ट है। अगर ऐसे डिस्ट्रिक्ट को दिल्ली के साथ लगा है और जहाँ IT और मल्टीनेशनल ऑफिस के दफ्तर वगैरह है, अगर वहाँ पानी की किल्लत है, हरियाणा सरकार के पास हद से ज्यादा पानी नहीं है। अब आशी जी कह रहे हैं जो हमें पानी नहीं दे रहे, हम उनको अपील कर रहे हैं। अब इनका देख लीजिए, कल आशी जी ने नया स्टेटमेंट दे दिया, जो हिमाचल का मुख्यमंत्री है उसने मेरे को आश्वासन दिया कोई फिक्र नहीं, हम पानी देंगे। कल उन्होंने सारे आम कह दिया कि हमारे पास पानी सरबत हम नहीं दे पाएंगे। और अगर वैसी हालत होगी आपके दिल्ली में, कल तो हाहाकार मचा दिया कांग्रेस के नेताओं ने, वर्कर्स ने, दिल्ली का कोई कोना नहीं जहाँ पर कल उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं की। पानी का ये किल्लत जबरदस्त है। इंस्टेड ऑफ की सरकार को अपील करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करो, लोगों को अपील करो, इनको हर चीज में षड्यंत्र नजर आ रहा है। पाइप टूट गई तो बीजेपी का षड्यंत्र, हरियाणा से पानी नहीं आ रहा षड्यंत्र, हरियाणा के जो अपने हिमाचल प्रदेश के पास वहाँ पर भी भयंकर गर्मी पड़ रही है, उनके पास भी पानी नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हरियाणा के पास या हिमाचल के पास सरप्लस पानी नहीं है, वो हमें नहीं दे रहे हैं, उसको भी उल्टा कर रहे हैं कि हरियाणा आगे नहीं कर रहा। अरे सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा को बुलाया, हरियाणा सरकार को लेकर उन्होंने खास हिदायत दी, जो भी सरप्लस पानी यहाँ हिमाचल से आएगा, आप एक भी पानी का यह लीटर नहीं रोक सकते हो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया, क्या उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार पानी रोक सकता है? लेकिन इनकी अपनी नाकामियां, ये 10 साल से रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं। अब इनको खाली एक ही षड्यंत्र नजर आ रहे हैं। अगर इन्होंने काम किया तो आज ये दशा नहीं होती, लोग ये पानी के लिए हाहाकार नहीं मचाते। और देखिए अगर यही हाल हो गया, 2-4 दिन में और जगहों पे ये राजस्थान जाएंगे जिनमें तड़प रहे लोग, ये 46-47 डिग्री का पारा चल रहा है, लोग कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है सुशील जी। नरेंद्र जी, निम्नलिखित कारण होते हैं किसी परीक्षा में, अगर जो ये संकट की बात कर ले हम, जल संकट की, तो आप कौन से कारण गिनाएंगे अपील के अलावा? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये कहा कि दिल्ली में पानी अभी कम है, आप समझने का प्रयास करते हैं। पानी सबसे पहले नरेंद्र जी मेरी बात सुनिए आप, नरेंद्र जी मेरी बात सुनिए आप, एक बात बताइए, पाइपों की सर्विसिंग टाइम पे क्यों नहीं की गई? क्योंकि जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी हैं, दिल्ली की जनता का हाल भी देख रही है, जो पाइपें हैं वहां से पानी लीकेज हो रहा है, पानी कितना बर्बाद हो रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 30 मई को दिल्ली की सरकार ने जिला स्तर पे और हर एक विधानसभा स्तर पे ADM और SDM स्तर के अधिकारियों की मॉनिटरिंग कमेटी पूरी दिल्ली के अंदर बना दी गई। चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए गए कि अगर कहीं भी लीकेज होती है तो 12 घंटे के अंदर उसको ठीक किया जाना चाहिए। तो 12 घंटे में कार्रवाई हो रही है, तुरंत ठीक किया जा रहा है। अगर कहीं पाई जाती है तो लेकिन
नहीं, वकील साहब सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे 10 साल में ये काम नहीं हुआ। अरे मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए, आप बीच में बोलेंगे तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा? आप मेरी बात को पूरी सुनेंगे ना पहले? आप पहले मेरी बात तो सुनेंगे ना? बोलिए नरेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बता रहा हूँ आपको जी। देखिए क्या है, अगर हम मान भी लें, भारतीय जनता पार्टी की बात को मान भी लें, तो आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली के विधायकों ने चिट्ठी लिखी CR पाटिल साहब को मिलने के लिए भी गए, क्यों नहीं मिले? अगर वो मिल लेंगे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। फिर मटके कौन फोड़ेगा? जल बोर्ड के दफ्तरों में पत्थर कौन फेंकेगा? पीछे कौन? सर मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रही हूँ ना सर, मैं राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कारण की बात कर रही हूँ सर, मैं कारण की बात कर रही हूँ। आप मुझे कारण गिनाइए ना, पाइपों की सर्विसिंग टाइम पे क्यों नहीं हुई? जब पानी बर्बाद हो गया तब आप कह रहे हैं कि 12 घंटे के अंदर सर्विसिंग होगी, वो पानी दिल्ली की जनता को जाता ना। हो रहा है ये बिना इस बात को किए कंप्लीट होता नहीं है, यही तो षड्यंत्र है, यही तो समझने वाली बात है। और यही बात है सर कि आप आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली के लोगों से मिल क्यों नहीं रहे? आप आरोप लगा रही हैं लेकिन लोगों की समस्याओं को दूर नहीं कर रही है। मैं समाधान की बात कर रहा हूँ, समाधान की बात भाजपा वाले क्यों नहीं कर रहे? तो यही बात है ना, समाधान तब होगा ना जब आप बना के रखेंगे आप अपने पड़ोसी राज्यों से। ठीक है सर, नहीं, आप देखिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी, वापस लौटूंगी, जवाब देंगे कृपया करके, वापस लौटूंगी सर, आपसे निवेदन है छोटे से ब्रेक के बाद भाजपा के प्रवक्ता जवाब माफ कीजिएगा सर, वो इस बात का जवाब दें कि आखिर उनके मंत्री क्यों नहीं मिलना सर, मैं चाह रहे हैं? आपसे जवाब लूंगी। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। दिल्ली की जनता पानी से जूझ रही है, पानी की किल्लत से जूझ रही है, लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, ना कि लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे जल्द हाजिर। एक बार फिर से ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली की जनता पानी की किल्लत से जूझ रही है, एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ पानी की किल्लत। सभी की नजरें इस पर टिकी है कि दिल्ली की जनता को पानी की किल्लत से निजात कब मिलेगी, लेकिन यहां पर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। बाकायदा अगर समाधान ढूंढे तो कहीं ना कहीं कुछ समाधान मिल जाए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाने से उन्हें फुर्सत ही नहीं है। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। नरेंद्र जी, आप ही के पास वापस लौटूंगी मैं। आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, वो बात तो जरूर पूरी कीजिएगा, लेकिन ये बता दीजिए कि 10 सालों में पानी की जो किल्लत होती है हर साल, उसको दूर करने के लिए क्या कुछ किया गया है? क्या कुछ समाधान निकाला गया है इन 10 सालों में? क्या कुछ प्लानिंग की गई है? क्या हर साल यही रहने वाला है? देखिए माधुरी जी, मेरा ये कहना है कि हमने पिछले 10 सालों में 4000 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसती थी, जहाँ कभी टैंकर माफिया का राज हुआ करता था, वहाँ पर हर घर के अंदर पानी की पाइपलाइन पहुंचा के नल से पानी पहुंचाने का काम किया है। ये हमने काम किया, ये सारे काम हमने किए हैं। दिल्ली के अंदर हमने झीलों का सौंदर्यीकरण करके पुनर्निर्माण झीलों का जीर्णोद्धार किया हमने। दिल्ली के अंदर बहुत सारे तालाब बनाए हैं हमने। दिल्ली के अंदर बहुत सारे ट्यूबवेल हमने खोले हैं ताकि इमरजेंसी समय पर पानी की आपूर्ति की जा सके। और वो जो सर बाढ़ के पानी को स्टोर करने के लिए ऐलान किया गया था, मैं वही बता रहा हूँ, मैं सारे काम बता रहा हूँ। ये तमाम काम दिल्ली की सरकार ने किए हैं, लेकिन ये तमाम काम सारे दिल्ली की सरकार ने किए हैं, लेकिन आज आखिर हमने इस बात को स्वीकार किया कि दिल्ली के अंदर जल संकट है, पानी हो रही है। हमने कहा, बार बार कह रहा हूँ, आज से नहीं कह रहे, पिछले 10 दिनों से कह रहे हैं। अभी अगले 15 दिन गर्मी बहुत भीषण होने वाली है। अगले 15 दिन दिल्ली के लिए जल संकट के हैं, इसलिए हमने हाथ जोड़कर निवेदन किया है, मदद मांगी है। हमने सारे राज्यों से मदद मांगी है, केंद्र की सरकार से मदद मांगी है कि पानी जैसे मुद्दे पर आप राजनीति ना करिए। अगले 15 दिन दिल्ली के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। अगले 15 दिन दिल्ली को हरियाणा से पानी दिलवाइए। केंद्र सरकार के जल मंत्री का ये काम होता है कि वो जल का वितरण ठीक प्रकार से करें। तो अगर आज दिल्ली को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है तो कम से कम दिल्ली के हक का पानी दिल्ली को दिलवाने का काम करें। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ना। केंद्रीय मंत्री दिल्ली के चुने हुए विधायकों की चिट्ठी का जवाब नहीं देते, उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं।
तो इसका मतलब साफ है ना कि भाजपा समाधान नहीं निकालना चाहती। लेकिन अगर इस तरीके के आरोप लगाए जाएंगे कि बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी की है तो क्या होगा? की है इस तरीके से आप अपील करेंगे सर? वीडियो, उसका तो वीडियो छतरपुर के जल बोर्ड के ऑफिस में घुस करके जिस प्रकार से उन्होंने रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद के नारे लगाए, वहां पाइपलाइन काटने की साजिश का भी आरोप लगा रही हैं। नहीं, बिल्कुल ये कुछ भी कर सकते हैं। भाई एक बात बताइए माधुरी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक बात बताइए, भाजपा के प्रवक्ता जवाब दे दें कि आखिर इतनी मोटी और इतनी बड़ी लाइन के नट बोल्ट खोल के ले जाते हैं लोग, बताइए कमाल की बात है। उसके नट बोल्ट खोल के ले गए। ठीक है, खेमचंद जी से मैं उनका जवाब ले लेती हूँ, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर बोलिए। अब अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है टैंकर माफिया चल रहा है तो आप जवाब दीजिए, झूठ बोले जा रहे हैं, तो ये बताएं सत्ता में 10 साल से आपने क्या किया? और खुद आपकी मंत्री कह रही है, जो जल बोर्ड की मंत्री हैं, वो ये कह रही हैं, जल विभाग की मंत्री वो कह रही है सिर्फ और सिर्फ 0.5 से लेके 7% तक की पानी की कमी है। तो पूरी दिल्ली में हाहाकार क्यों है? और इनपुट जो आना चाहिए, जो रॉ वाटर आना चाहिए, वो आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, उत्तराखंड से आ रहा है। बाकी एक्स्ट्रा के लिए आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो प्रेमी हैं कांग्रेस वाले, उनसे लें, वो दे नहीं रहे आपको। तो ये 70% के आसपास जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो चोरी की वजह से हो रही है, लीकेज की वजह से हो रही है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने वहां पे पैप तोड़ दिया। आप कहाँ थे? आपका ऑफिसर कहाँ थे? आपकी विजिलेंस कहाँ थी? और मैं आपको बताऊं, आपके झूठ का पर्दाफाश लगभग 8-9 दिन पहले हमारी जो बांसुरी जी हैं नवनियुक्त सांसद, उन्होंने अपने लोगों को भेज के जब पाइप चेक कराया तो लीकेज थी और उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला और फिर जाके इनके लोग जगे। तो ना तो इनकी प्रोएक्टिव मेंटेनेंस है, ना प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग है, ना ही प्रोएक्टिवली ये चोरी को रोकना चाहते हैं, बल्कि इन्होंने चोरी को बढ़ावा दिया है। ये सत्ता में आए थे शीला जी को चोर कह के कि वो पानी की चोरी कराती हैं टैंकर माफियाओं के साथ मिलके, लेकिन इन्होंने टैंकर माफियाओं को कम से कम 5 से 6 गुना बढ़ा दिया है। इन्होंने पूरी दिल्ली में जो पानी का तंत्र है, जो जल बोर्ड है, वो टैंकर माफियाओं के हाथ में दे दिया है कि आपको प्रायोरिटी पे पानी मिलेगा, किसी को मिले या ना मिले, सप्लाई से पानी मिले या ना मिले। इसकी वजह से पूरी दिल्ली में हाहाकार है। अगर ये टैंकर माफिया को बंद कर दें, अगर जो वहां पे चोरी से पानी टैंकर भर रहे हैं उसको बंद कर दें, तो दिल्ली वालों को पानी की समस्या ना हो। प्रॉब्लम चोरी की है, प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन की है, प्रॉब्लम लीकेज की है, प्रॉब्लम इनके कुशासन की है, प्रॉब्लम इनकी निष्क्रियता की है, प्रॉब्लम इनकी नियत की है। नियत आम आदमी पार्टी की खराब है, नियत इनके नेताओं की खराब है। सांसद आपके हैं, केंद्र सरकार अरे भारतीय जनता पार्टी को नहीं, केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, तो सियासत करने के बजाय खेमचंद जी, दिल्ली में 7 सांसद आपके हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, तो ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? आरोप भी लगा लिए जाएंगे लेकिन मदद भी तो की जाए। प्लीज सुन लीजिए। नहीं देखिए, अच्छा सवाल किया है। मेरे छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि जनता की परेशानी पहले है ना, राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। हम राजनीति क्या कर रहे हैं? हम तो जब हम उजागर कर रहे हैं तब ये मजबूर हो रहे हैं, अपने टैंकर माफिया से अपने हाथ खींचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि अब वो कोर्ट के सामने आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी सामने आया है, हाई कोर्ट में भी सामने आया है कि टैंकर माफिया है, वो चोरी कर रहा है और उस चोरी की वजह से डिस्टर्बेंस है। और जब कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, इनको क्या करना चाहिए था? सबसे पहले यमुना जो बोर्ड है उसमें जाना चाहिए था। कोर्ट ने इनको बोला आप जाओ ट्रिब्यूनल में, बातचीत करो और पानी के लिए कोशिश करो। हिमाचल ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए, वो तो इनके सहयोगी राहुल गांधी जी की रूल स्टेट है, तो गर्मी हर जगह है। ये कहते हैं एक्स्ट्रा जो हरियाणा में उनके फार्मर्स के लिए पानी चाहिए, उनको पीने के लिए पानी चाहिए, तो एक्स्ट्रा पानी कोई कैसे दे सकता है इस स्थिति में, जबकि वो ऑलरेडी जितना सैंक्शन पानी उससे ज्यादा दे रहे हैं। तो आप लीकेज क्यों नहीं रोक रहे? आप चोरी क्यों नहीं रोक रहे? संजय जी का भी रिएक्शन लूंगी, रुकिए संजय जी का भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन नरेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे, पहले उनकी बात सुनिए। आपने यहाँ पे जो सीवेज प्लांट है, ट्रीटमेंट प्लांट, उनकी कैपेसिटी क्यों नहीं इंक्रीज की? आपने यहाँ पे जो बारिश का पानी है उसको जितने भी यहाँ पे पार्क है उसके माध्यम से भूगर्भ में भेजने का काम क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं यहाँ पे लोकल भंडारण करते? क्या दिल्ली में बारिश नहीं होती? दिल्ली में बारिश में दिल्ली पानी हो जाती है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक काम है, जब समस्या आती है केंद्र सरकार जिम्मेदार, केंद्र सरकार आए, केंद्र सरकार हेल्प करे। ठीक है, नरेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। खेमचंद जी, नरेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार हेल्प करे,
बाढ़ आई कैंसर सरकार हेल्प करे, डेंगू आया कैंसर सरकार हेल्प करे, तो आप किस चीज के लिए सत्ता में हो? किस चीज के लिए हैं आप नरेंद्र जी? 75,000 करोड़ को किस चीज के लिए है दिल्ली सरकार? हाँ मैं बता रहा हूँ, आप हेमचंद भाई मेरी बात सुन लीजिए। अब आपने बहुत बोल लिया, अब सिर्फ इतना सा जवाब ये बताइए नरेंद्र भाई, आप एक बताइए, जवाब दे दीजिए। अरे भैया आप सुन तो लीजिए कि दिल्ली में लोकल भंडारण क्यों नहीं? अब आप बोलते रहेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? भूगर्भ में पानी की कमी हो रही है, अब यहाँ आपने काम क्यों नहीं किया? लीकेज क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों 70% तक वेस्टेज हो रहा है? क्यों आप जो जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं कि जो सीवेज का पानी आ रहा है उसको ऐसी डिबेट करनी नहीं आती है। उसको जवाब अगर चाहिए तो सुनना भी सीखिए। ले लीजिए जवाब खेमचंद जी, जवाब ले लीजिए। आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं नरेंद्र जी। आपने कहा आप उसका जवाब दीजिए। आपने कहा कि टैंकर माफिया है, पानी चोरी हो रहा है, आपने ये कहा, आपने आरोप लगाया कि टैंकर माफिया है, पानी चोरी हो रहा है। आपने मान लिया, धन्यवाद। दिल्ली ऐसे जल संकट के समय आप मुझे बताइए, ऐसे जल संकट के समय पानी चोरी करना, माफियागिरी चलाना, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, ये तो मानवता से परे। आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? दिल्ली पुलिस तो आपकी है, कितने टैंकर माफिया पकड़ लिया आपने बताइए? आपने भी बोला है कितने टैंकर माफिया आपने वाटर स्टोरेज आपके हैं, आप बताएंगे तो इधर उधर घूमेंगे आपके पास है, अरे डीजे भी दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। आप एक बार के आपसे इधर नहीं हो रहा, कोर्ट ने भी बोला है अगर आप टैंकर माफिया को नहीं रोक पाते तो हम दिल्ली पुलिस को बोलेंगे। अभी आपके साथ सांसद झूठ बनाते हो, थोड़ी तो शर्म करिए भाई। आपका अधिकार क्षेत्र है, जो आपके अधिकार क्षेत्र को अगर हम उसमें घुसेंगे फिर बोलेंगे देखिए हमें काम नहीं करने दे रहे, हमारे अधिकार क्षेत्र में घुस रहे हैं। नरेंद्र जी, जो टैंकर चोरी का आप आरोप लगा रहे हैं, क्या अगर टैंकर चोरी पर कार्रवाई हो जाएगी तो क्या जल आपूर्ति पूरी हो जाएगी, पानी की आपूर्ति पूरी हो जाएगी? माफिया को बंद करें, हम चाहते हैं टैंकर माफिया तुरंत बंद हो। अरे तो भैया करोना टैंकर माफिया को जहाँ पे पानी की कमी है भेजा जाए तो दिल्ली जल बोर्ड के ऑथराइज टैंकर के माध्यम से और उसकी प्रॉपर इन्वेंट्री हो, उसके माध्यम से पानी जाए। जो पेड टैंकर माफिया चल रहा है, पेड टैंकर चल रहे हैं, वो चोरी करें। दूसरा, लीकेज को तुरंत अभी तक आपने नहीं की। 3 महीने पहले वो पाइपलाइन होनी चाहिए थी, 4 महीने पहले होनी चाहिए थी, लेकिन तुरंत उस पर कार्रवाई हो। सरकार केंद्र में आपकी सरकार है, आपसे हाथ जोड़ के मदद मांगी जा रही है कि भैया दिल्ली में पानी की कमी हो गई है, हाथ जोड़ के मदद मांगी। आप यही तो करते हो, कोविड आया हाथ जोड़ रहे हैं, क्या ऑफिसरों आप हाथ जोड़ रहे हैं। ठीक है संजय जी, ठीक है महामारी आ गई है, संजय जी से मैं उनका रिएक्शन लेना चाहूंगी। संजय जी से मेरा एक सवाल है, दिल्ली अभी 7 सांसद बनाए हैं आपके, थोड़ी तो शर्म रखिए, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। संजय जी बिल्कुल भी मर्यादा नहीं है आपको। एक सेकंड नरेंद्र जी, रुक जाइए नरेंद्र जी, रुक जाइए, आपके पास भी आऊंगी। संजय जी से भी मैं उनका जवाब ले लूं। संजय जी, कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। हिमाचल में सीएम सुक्खू एक तरफ कहते हैं कि पानी छोड़ दिया गया है, कोर्ट में जाकर बदल जाते हैं। क्या चल रहा है मतलब? देखिए माधुरी जी, सुक्खू जी ने ये कहा कि जितनी हमारी कैपेसिटी थी हमने उसमें पानी दे दिया है, उससे अतिरिक्त पानी हम नहीं दे सकते, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। दूसरी बात, जहां तक, हालांकि मेरा बीच में तकनीकी कारणों से मैं ना सुन पाया ना कर पाया, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये दोनों दावा करते हैं कि हम इसके मालिक हैं, वो कहते हैं कि एलजी साहब इसके मालिक है और वो कहते हैं कि हम इसके मालिक हैं, और दोनों की जिम्मेवारी और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिम्मेवारी कहाँ से आ जाती है? ये बार बार कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। ये दोनों 7 सांसद इनके हैं, इन 7 सांसदों ने सिवाय बोलने के, अरे आप बोलने तो दीजिए ना, जब से खेमचंद जी बोले जा रहे हैं आप शांत रहेंगे? आप शांत रहेंगे? आप भी महबूबा मुफ्ती के साथ चुनाव लड़े हैं, आप महबूबा मुफ्ती के साथ चुनाव लड़े नहीं लड़े हैं? केजरीवाल के बराबर के पार्टनर है, पार्टनर है क्राइम। और दूसरा, संजय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, आपका भी रिएक्शन इस पर ले लूंगी। हिमाचल सरकार ने संजय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए सभी आपकी बात पूरी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, बात रखने के लिए आए। खेमचंद जी, आपको जब जरासी, खेमचंद जी शांत हो जाइए। क्राइम है, वो आज नौटंकी कर रही है और हिमाचल से अपना कोई नौटंकी तो आप लोग करते हैं। यहाँ कोई नौटंकी करने नहीं बैठा है, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, उनकी भी तो बात सुन ले। आपकी भी बात सुनिए, अब उनकी भी बात सुन लेते हैं। संजय जी बोलिए।
या इनका ऑडियो बंद कीजिए, अब मुझे इनका जवाब देनी चाहिए। नौटंकी ये करते हैं, महबूबा मुफ्ती कहता है जब सरकार बनाते हैं जब नौटंकी नहीं होती, शिवसेना जो इनकी पार्टनर है उनको छोड़ते हैं जब नौटंकी नहीं होती, अजीत पवार को ये बेईमान ठहराते हैं उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं नौटंकी। फिर बकवास किए जा रहे हैं, मिलजुल के आप सुनने नहीं दे रहे, आपकी बात बोले जा रहे हैं। क्यों कोर्ट में बैठ गया? आपको क्या मतलब है हम क्या कर रहे हैं? आप मेरी बात तो सुनिए पहले। आपका तो केजरीवाल यार है, आपका तो दोस्त है, आपका तो मित्र है, आपने तो पार्टनरशिप में चुनाव लड़ा है। अरे भैया मैंने पार्टनरशिप में चुनाव लड़ा, आपकी पार्टनरशिप में तो बता रहा हूँ मैं, आपकी पार्टनरशिप में बता रहा हूँ आपको, वो भी तो सुनिए। यहाँ बात दिल्ली की हो रही है, बात रामलीला की हो रही है, आप महाभारत में जा रहे हो। आप यहाँ पे आप क्यों लेके जा रहे हो वहाँ पर हमको? हिमाचल प्रदेश इज नॉट सपोर्टिंग दिल्ली। क्यों हिमाचल प्रदेश पानी नहीं छोड़ रहा है? हरियाणा सरकार बेईमानी कर रही है, आप बेईमानी कर रहे हैं, आप नौटंकी कर रहे हैं। और क्यों कांग्रेस को दोष ना दिया जाए? चांदनी चौक से आपने चुनाव लड़ा है, आपने पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ा है, आपने यहाँ पे अलग अलग जगह चुनाव लड़ा है, आपके यहाँ पे उदित राज में चुनाव लड़ा है। जब आप चुनाव लड़ रहे हो, आपके कन्हैया कुमार जी चुनाव लड़ते हैं और आपके साथ केजरीवाल खड़े होते हैं, तो दोष आपको क्यों ना मिले? दिल्ली वालों की समस्या के लिए आप जिम्मेदार क्यों ना ठहराए जाएं? संजय जी का जवाब पूरा हो जाने दीजिए। मैडम आप बोलने कहाँ दे रही हैं? जब मैं बोलता हूँ ये बोलने लगते हैं, मुझे फायदा क्या है? हम क्यों बुलाती हैं आप डिबेट में? जब आप आपकी कोई सुनता ही नहीं है तो आप क्यों बुला रही हैं? बोलिए संजय जी। खेमचंद जी 2 मिनट रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। पूरी होने देंगे, बीच में बेकार की बात करने लग जाते हैं। बोलिए संजय जी, बोलिए। प्रश्न इस बात का है कि इनको तकलीफ इस बात की है कि इनके साथ सांसद निकम्मे हैं, वो कुछ करते नहीं है, इनको तकलीफ ये हो रही है कि हम साथ में क्यों लड़े। अरे उस बात को छोड़िए, अपने सांसदों को कहिए ना कि उनको देखिए फिर शुरू हो गए। अगर आप सभी भाषा का उपयोग नहीं करोगे तो आपको लगता है बोलने दूंगा आपको? अरे कैसे नहीं बोलने दोगे? कोई दादागिरी है, गुंडे हो, मर्यादा का उपयोग करोगे और आप गलती भी करोगे, चोरी भी करोगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले मिलके दिल्ली में चारों ओर यहाँ पे टैंकर माफिया चला रहे हैं। पहले शीला जी की सरकार में चलता था। खेमचंद जी देखिए, ये तो आरोप लगाने वाली बात हो गई ना। देखिए फिर मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, ये आरोप लगाने वाली बात हो गई। जब उनसे उनका जवाब मांगा जा रहा है तो उन्हें अपना जवाब पूरा करने दीजिए। मैंने आपको समय दिया था, मैंने खेमचंद जी आपको मैंने समय दिया था। चैनल पे धमका रहे हैं और आप साथ बैठी हैं। आप कह रही मैं बोलने नहीं दूंगा, ये कह रही है बोलने नहीं देंगे हम आपको, ये तो धमका रहे हैं हमको, ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। फिर आपको तो भाषा में आप कैसे, आपको सांसद के लिए, एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं? बिल्कुल शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा? जब वो है तो लगते हैं, आप असभ्यता का उपयोग करोगे तो आपको लगता है 100% किया जाएगा। वो बिल्कुल निकम्मे हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ निकम्मे हैं, बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। मोटेरे भाई चोरी खुद करें और सीना चोरी भी करें। मैं तो बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों निकम्मे हैं? कांग्रेस के पार्टी अगर वो निकम्मे नहीं होते तो अपनी सरकार के पास जाते। आम आदमी पार्टी के लोग टैंकर माफिया के तौर पे कर रहे हैं और सीना चोरी करके आरोप प्रत्यारोप बीजेपी पे लगाते हैं। इसी को तो कहते हैं आपको दिल्ली में, इसी को इसीलिए तो दिल्ली में आपको 35 साल से आने नहीं दिया गया, इसी को कहते हैं भ्रष्टाचार, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले मिलके कर रहे हैं। आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो कोई है ही नहीं, सारे भ्रष्टाचारी तो आप ले गए हमारे। अब हमारे पास भ्रष्टाचारी रहे कहाँ? जिनको आपके प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी कहते थे सारों को ले गए आप। कांग्रेस का हाथ जिसके ऊपर रख जाए वो वहां भ्रष्टाचारी हो जाता है। और आपके यहाँ क्लीन हो जाता है ना, यही कहना चाह रहे हो ना आप कि आपकी वॉशिंग मशीन हो जाता है। ठीक है संजय जी, मैंने आपकी बात भी सुन ली और खेमचंद जी की भी बात सुन ली है। लेकिन देखिए, अगर टैंकर माफिया पानी चोरी कर भी रहे हैं, टैंकर चोरी कर भी रहे हैं, अगर पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आती है, हरियाणा सरकार को यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन नहीं की जा रही है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। संदीप जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर देखिए सियासत की बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम तीनों जगह देखें, हिमाचल के पानी को देखें, हिमाचल की तरफ से बोला जा रहा है, हिमाचल की सरकार बोल रही है कि उन्होंने पानी छोड़ दिया है। हरियाणा की सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है, और इसे आप एक सियासत देखेंगे कि वाकई यहाँ पर आम आदमी पार्टी की गलती है, क्योंकि 10 सालों में क्यों नहीं प्लानिंग की गई? आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और अगर गलती है तो क्या करना चाहिए था आम आदमी पार्टी को इतने समय में कि दिल्ली की जनता इतनी परेशान नहीं होती? मानता हूँ कि ना हिमाचल सरकार की गलती है ना हरियाणा की गलती है। देखिए, जब बरसात नहीं होती है तो पानी की किल्लत होती है, लेकिन उस किल्लत से लड़ने के लिए पिछले 10 सालों में आपकी प्लानिंग क्या थी? और मैं ये मानता हूँ अगर दिल्ली सरकार फेल हो गई है
तो आज केंद्र सरकार हमारी इतनी मजबूत है कि वो विकसित भारत की बात कर रही है। अभी G7 में आपने देखा पूरी दुनिया में मिलकर के आतंकवाद से लड़ने की बात कर रही है। तो केंद्र सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए ये पहल करनी चाहिए थी कि दिल्ली में जो जल संकट है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम दिल्ली के जल संकट को दूर करते हैं। भाई आपको भी वहां की जनता चुनती है, आपको 7 सांसद उन्होंने दिए हैं, तो आपको भी अपना फर्ज अदा करना चाहिए था। लेकिन वाकई सियासत हो रही है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है और जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। जी ठीक है, सुशील जी आपके पास आऊंगी, समय की कमी है इसलिए कम शब्दों में अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। आपने तीनों की बात सुनी, कांग्रेस की भी बात सुनी, बीजेपी की बात सुनी, आम आदमी पार्टी की बात सुनी। इन सभी को लेकर आपने क्या कुछ सोचा कि यहाँ पर कहाँ कमी रह गई इतने समय में? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, कांग्रेस दोनों को घेर रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को घेर रही है। आपने सभी की बात सुनी, क्या लग रहा है आपको कमी कहाँ पर रह गई है? बहादुर जी, ये तो बात छुपी नहीं है, ये तो बड़ा सरकार का फेलियर है जिन्होंने समय पे एक्शन नहीं ली। अगर समय पे एक्शन लेते दुर्दशा नहीं हो जाती। आज जो ये कह रहे हैं आपके वाले कि देखो जी हमारे पास पुलिस नहीं है, अरे पुलिस आपके पास नहीं है लेकिन मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार वगैरह उनके पास भी पावर्स होते हैं, वो भी पुलिस बुला सकते थे, वो भी कुछ कर सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। आज जब संकट सर से ऊपर हो गया तो अब इन्होंने मजिस्ट्रेटों को भी ऑर्डर दिया, आप निगरानी करो, दोषियों को सजा दे दो। ये तो कहने की बात है। आप देखिए 20 साल पहले दिल्ली में ऐसा ही पानी का संकट आया था। मेरे को याद है साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री होते थे, एक हफ्ते में 200 नए टैंकर मंगाए गए। अब इनके पास अगर टैंकर की कमी है, पहले क्यों नहीं टैंकर मंगाए गए? अगर ये जो अपना पानी टैंकर माफिया एक बड़ा लॉबी है जिसमें नेता भी शामिल है, जिसमें ये क्रिमिनल एलिमेंट भी शामिल है, ये इनके साथ सरकार भी नहीं लड़ती है सकती है तो पुलिस लड़ सकती है। इनको जो है पॉलिटिकली ये भी है, बैकिंग भी है, इस वजह से फेलियर तो उनका है ही। अब जो दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं है, आप देखिए एक बड़ी समस्या है, आप सरकार ने जब से बिजली पानी सीवेज वगैरह सारा मुफ्त कर दिया, बसें मुफ्त कर दी। अब जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट वगैरह चाहे हरियाणा का हो या यूपी के हो, लोग मुफ्त के इसमें लालच पे आके दिल्ली में या फंसा देते हैं छुट्टियां। जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, हर साल 2-2, 4-4 लाख लोग बढ़ते हैं। साधन जो हमारे पास है वो पुराने वही है। अब ये जो लोग बढ़ते जा रहे हैं इनके लिए पानी कहाँ से आएगा? ये चीजें आप उस टाइम खुश हो जाती है, ऑलरेडी लोग आ गए तो हमारे वोटर बन गए। ये समस्या आगे भी रहेगी। अब दिल्ली वासियों के लिए एक ही चाहना है क्योंकि जिस हिसाब से मेट्रोलॉजिकल मौसम विभाग ने कहा कि अगले 15 दिन में और गर्मी रहेगी। दिल्ली वासियों के लिए एक ही चीज रहा, प्रभु से पढ़े या परमात्मा या से प्रार्थना करो कि जल्दी पानी आ जाए, उससे संकट का सॉल्व हो सकता है। और लोगों की समस्याएं दूर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है सुशील जी, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है और देश भर से हर एक राज्य से भीषण गर्मी की वजह से लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में ऐसी समस्या कहीं ना कहीं गंभीरता से लेने का विषय है। नरेंद्र जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, एलजी से आपकी बनती नहीं, पड़ोसी राज्यों से आपकी बनती नहीं, और जब संकट आ गया है तब आप अपील कर रही हैं, अपील से बाल्टियां भर जाएंगी लोगों की? देखिए, मेरा ये कहना है कि बिल्कुल समय की कमी है, कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। मेरा बिल्कुल, मैं कम शब्दों में कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अंत में कि हमने जितना बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट दिल्ली को दिया है, हमने बेस्ट से बेस्ट काम पानी को लेकर दिल्ली के लोगों को लिखा है। अब अंत में 15 दिन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट हो रहा है, उसके बाद मानसून आ जाएगा। आज जोड़ के निवेदन है भाजपा वालों से, केंद्र सरकार से, हरियाणा की सरकार से कि भैया दिल्ली वालों को आप पानी दे दीजिए, इस पर राजनीति मत करिए। ये दिल्ली वालों का हक है, दिल्ली वालों ने आपको भी वोट दिया, आपके अभी 7 सांसद जिताए हैं। आज जोड़ के निवेदन है। ठीक है संजय जी, लास्ट रिएक्शन 30 सेकंड। जी, मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी, लास्ट रिएक्शन आपका। लास्ट रिएक्शन मेरा तो यही है कि आपको एक तो अगर प्रोग्राम में बुलाया करें तो कम से कम इतना तो रखें कि दूसरा बोल रहा हो तो उसको चुप कराएं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक प्रश्न है, बिल्कुल 100% दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी, लेकिन उन 7 सांसदों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि 7 ठीक है तरीके का उनका सहयोग नहीं है। वो चाहते तो अपने
अपनी जो केंद्र में सरकार है उनके पास जाके दिल्ली की समस्या को रख सकते थे, लेकिन उसके बजाय उन्होंने प्रदर्शन करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज्यादा उचित। ठीक है खेमचंद जी, अपनी बात सुनी संजय जी की, 30 सेकंड में अपनी भी बात पूरी कर लीजिएगा, रिएक्शन दे दीजिए संजय जी की बात पर। हम मांग करते हैं कि इमीडिएटली जो चोरी हो रही है उस पर रोक लगाई जाए, जितने भी इलीगल टैंकर्स वहां पे चल रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, इमीडिएटली रोक लगाई जाए। और दूसरा जो 22 तरीके से जो रिपोर्ट आ रही है, ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ कॉलोनियों का पानी काट के दूसरी कॉलोनियों में भेज रहे हैं, उस तरीके की हरकतों पे तुरंत रोक लगाएं। दिल्ली वालों को राहत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इनके साथ खड़ी है। जो भी मदद करना चाहती, जो भी मदद इनको चाहिए वो मदद करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ऑलरेडी इनके साथ है, लेकिन ये खुद काम नहीं करना चाहते, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं, कोई प्लान नहीं करना चाहते। कोर्ट ने भी इनको बोला है कि जाएं, ट्रिब्यूनल बैठे, बात करें और सॉल्यूशन निकालें और प्रोएक्टिवली कुछ काम करें। जी, प्रदर्शन का भी समय नहीं है, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और समय है कि सूझबूझ के साथ हल निकाला जाए, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। टैंकर पहुंच भी रही है तो लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। किल्लत इतनी हो गई है कि लोग बाल्टियां खाली वापस घर लेकर जा रही हैं। लेकिन देखना होगा कि इस समस्या का कब तक समाधान निकल जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सबसे बड़ा अखाड़ा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।